हेमंते प्रथमे मासी। बुजुर्गों भाइयों, मैं अब गोपी चीरहरण की कथा शुरू कर रहा हूं, गौर से सुनना। हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरुरिभिस्य भुंजाना कात्या अन्य अर्चनम व्रतम। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के पहले महीने में ब्रज की गोपियां स्नान करने जमुना पे जाती हैं और वस्त्र उतार के रख दिए, निर्वस्त्र नहाती हैं और वस्त्र पहन के फिर एक देवी जी हैं जिनका नाम है कात्यायनी। उन मैया से कहती हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवीम पतिम में कुरते नमः। बड़े गौर से सुनना। हे कात्यायनी मां, नंद गोप के जो पुत्र श्री कृष्ण हैं वो मेरे पति बने। तो ये बात कृष्ण को अच्छी नहीं लगी। ये ब्रज की गोपियां ये ब्रज की गोपियां सभी निर्वस्त्र नहाती, अच्छी बात नहीं है। अनिल यादव, प्रधान नगला गूलर, सभी कलश वाली कन्याओं को सूट भेंट किया है और सभी संत भगवानों को 20-20 रुपए एक एक लोई परिचतनी यज्ञपति और यज्ञपत्नी इनको भेंट किया है। मैं तो भूल ही गए, एक माला मूर्त दी तो भगवान बहुत सुंदर आनंद दे। और हाँ, यह है तो हमारे सभी साथ वालों को, हमारे सभी मंडल वालों को 50-50 रुपए दिए हैं और मेरा सम्मान किया है। बहुत सुंदर, बड़े मन से सुनना। कृष्ण ने कहा कि ये चीज अच्छी नहीं है। द्वापर में मेरा अवतार लेकर आने का मंतव्य है कुछ रूढ़ियों को मिटाना, और ये निर्वस्त्र नहाती हैं, कलयुग में तो अत्याचार होने लगेंगे। तो कृष्ण ने गोपियों को एक दिन घेर लिया। ए गोपियों, आप जमुना में निर्वस्त्र नहाती हो, जे मुझे पता है। आप स्नान करके कात्यायनी को पूजन करती हूँ, जे मुझे पता है। पर आपके नहावे को तरीका मुझे कतई अच्छा ना लगो। भले चाहे तुम मुझे पति के रूप में मांगती हो, पर तुम नहाना नहीं जानती। देवियों, निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। दो तरह के पाप लगते हैं, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक पाप ये है कि जल का स्वामी वरुण है, उनका अपमान होता है। और लौकिक पाप ये है कि तुम स्नान कर रही हो और कोई मनचला तुम्हारे कपड़े ले जाए तो फिर निकलोगी कैसे। दो तरह के पाप करती हो। तुमसे बड़ा कोई उधर से निकले, तुम्हें इस स्थिति में देखे तो तुम्हें शर्म आएगी, ये लौकिक पाप है। देवी, आज से मत नहाना। गोपी बोली बड़े आए समझाए बारे, 4 बजे मां जमुना पे कौन आवे। भगवान बोले ऐसे नहीं मानेगी ये। भगवान बोले तुम नहीं मानोगी। बोले नहीं। बोले तो कल आई हो। बोले कल तू आई हो। बोले कृष्ण बोले मैं तो आऊंगा पर तुम भी आना। बोले ठीक है। ओहो, चुनौती हो गई। गोपी समझ रही है 5.5-6 वर्ष को है, जाते का डर न। सवेरो भयो गोपी स्नान करवे गई और जैसे ही नहा के फ्री भई, अरे सुनोरी कपड़ा पहनो। कपड़ा तो कृष्ण ने पोटली में बांध के कदम पे टांग दे। ब्रज की गोपियां बोली कपड़ा हो तो पहने, कपड़न ने तो कोई ले गयो। कौन ले गयो? तब तक तो वो कदम से बंसी बजाई। अब देखना इन गोपियों का भाव। कथा का स्वरूप कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए, ऐसे लिखा है भागवत में। गड़बड़ करते हैं सज्जनों हम लोग। याद रखना, जैसे ही मुरली मेरे कृष्ण ने बजाई तो गोपी बोली बहन कोई नहीं ले गया, वही नंद का लाला ले गया, कल धमकी दे रहा था। तो गोपी हंस गई। नेक्सा तो है दे जाएगा। एक बोली देख वो बैठो है लाला। अरे ओ कन्हैया, क्या बात है? पैसा नु केले खेचाता नहीं, हमारी तरह गर्दन आगे कर दो करो, है ना। तो भाई बहन बहुत सुंदर भाव। भाई कथा सुनो मन से, मैं आज मूड से कथा कर रहा हूं। देखिए भाई बहन, भगवान बोले गोपियों हम पे किसी के कपड़ा नहीं है। बोले कपड़ा नहीं है और ये कदम पे घाटमो है।
बोले जी तो मेरे कदम पे फूल आयो है लाल गुलाबी हरे बैंगनी। सज्जनों, यहाँ कुछ लोग मेरे कृष्ण पर लांछन लगाते हैं। अब सुनो, कृष्ण को कोई दोष नहीं है। गोपियां 4 प्रकार की हैं और मैं चारों प्रकार की गोपियों का भाव भागवत के अनुसार देता हूं। सबसे पहले गोपियों ने हाथ जोड़े, बैठ जाओ बैठ जाओ। गोपियों ने हाथ जोड़े। सबसे पहले जो गोपी है ना, वो है शुद्ध स्वभाव की। तो शुद्ध 4 तरह की गोपी हैं, शुद्ध स्वभाव की, बनिया स्वभाव की, ब्राह्मण स्वभाव की और क्षत्रिय स्वभाव की। चारों तरह की गोपी खड़ी है। तो सबसे पहले शुद्ध गोपी ने हाथ जोड़े। श्याम सुंदर ते दास्य, कन्हैया हम तुम्हारी दासी कपड़े दे दो। अब आएगी बनिया स्वभाव की। कर्मावितवोदितम, आप सब जानते हैं बनिया किसी से लड़ता नहीं है, समझौता करता है। तुम जो कहोगे सोई करेंगे, पर हमारे कपड़े दे दो। अब तीसरी ब्राह्मण स्वभाव की, देहि वासांसि धर्मज्ञ, कन्हैया तुम्हारे शरीर में धर्म का वास है, हमारे कपड़े दे दो। और चौथी सजनों क्षत्रिय स्वभाव की। हो और क्षत्रिय का स्वभाव आप सब जानते हो। गोपी बोली है नोचे धरागे ब्रह्मा में, क्यों रे देता है कि नहीं? कन्हैया बोले ना दे तो कहा करेगी, सो ढीली। कुछ लोग दोष लगाते हैं, अगर कृष्ण को मनुष्य समझें तो कहते हैं कि मनुष्य का काम नहीं है कपड़े चुराना। तो सुनो, कृष्ण की उम्र थी 6 साल की और 5.25 की लगभग। और इस उम्र के बच्चे के अंदर सजनों कोई गलत भावना नहीं आ सकती, इसलिए कृष्ण को हम दोष दे ही नहीं सकते। पहला कारण। दूसरा कारण बहुत सुंदर सुनिए। पहला, कृष्ण की उम्र 6 वर्ष लगभग। और दूसरा कारण, अगर कृष्ण को ब्रह्म समझे तो समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। और यदि श्री कृष्ण को सामर्थ्यवान में कोई दोष नहीं है, यदि श्री कृष्ण को फिर से ब्रह्म समझे तो गोपियां जीव, कृष्ण ईश्वर, जीव गोपियां जीव और सजनों अविद्या वस्त्र। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या अस्मिता रूपी वस्त्रों का हरण कर दिया। काऊ के लहंगा फरिया ना चुराए, समझते ही नहीं लोग। ये कथा चल रही है, यहाँ ढाल कारो पर्दा डाल दो जाए तो न तुम मुझे दिखोगे न मैं तुम्हें दिखूंगा। जब तक ये काला पर्दा नहीं हटेगा तब तक एक दूसरे को देख नहीं सकते। यही जीव और ब्रह्म के बीच में अस्मिता का काला पर्दा पड़ा है सजनों, जिससे जीव ब्रह्म को नहीं देख पहचान सकता। भगवान ने इसका हरण किया, काऊ के लहंगा फरिया नहीं लिए। ये कथा का भाव है। जोर से बोलिए, बोलिए कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। गोपियों ने मान लिया, अब नहीं नहाएंगी, तो कृष्ण ने वापस कर दिए।